हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोरस्टेप ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 7 करेंगे और इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। और देखिए, यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज एयर पोल्यूटेंट इज। वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। चलिए आंसर कीजिए और आपका टाइम होता है यहाँ पर खत्म। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, गैसोलीन मोटर एग्जॉस्ट, यानी गैसोलीन मोटर निकास। वो कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस, नॉन इरिटेटिंग पर वेरी पॉइजनस गैस होती है। और ये जो है आपके कैसे प्रोड्यूस होता है? जो इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, यानी जो आपका ईंधन जो पूरी तरह नहीं जलता है, उसके वजह से जो है ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसमें आपके कौन कौन से जो ईंधन है पूरी तरह नहीं जलते, जैसे कोयल हो गया, गैस हो गया, वुड हो गया। और वेहिकुलर एग्जॉस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम डीपर ओशनिक लेयर्स टू रिप्लेस वार्मर सरफेस वाटर इज कॉल्ड एस। ऑलराइट, आपका टाइम खत्म होता है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, अपवेलिंग। अब वो कैसे? इसमें देखिए क्या लिखा है, गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाता है? वो कैसे, अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे होता है ये। इसमें क्या होता है, वार्म सरफेस वाटर जो होता है वो आपका मूव कर जाता है इन ओशन, और नीचे का जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर की ओर आता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, अपवेलिंग। ठीक है। और जब आपका वार्म वाटर जो है नीचे की ओर जाएगा, जब आपका, उसे हम क्या कहते हैं, डाउनवेलिंग कहते हैं। आई होप आप समझ गए हो। अपवेलिंग क्या है? जब आपका जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर सरफेस पे आए, और जो आपका जो सरफेस का वाटर नीचे की ओर मूव करता है इन डीप ओशन, उसे हम डाउनवेलिंग कहते हैं। ये आपकी जो कंडीशन है एल नीनो और ला नीना की कंडीशन में होता है। जब आपकी ट्रेड विंड जब वीकर पड़ जाती है तो उसमें एल नीनो में क्या होता है, आपकी जो वार्म वाटर है वो कहाँ पे मूव करने लगता है, टूवर्ड द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सी फ्लोर सेडिमेंट इंक्लूड कैलकेरियस एंड सिलिसियस ooges? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूना युक्त और सिलिका में संदूपक समाविष्ट हैं? सी यहाँ पे करेक्ट होगा, बायोजेनस। वो कैसे? अब देखिए, जो हमारे समुद्र तलछट होता है यानी सी फ्लोर सेडिमेंट्स होते हैं, उसमें बायोजेनस सेडिमेंट्स में आते हैं। ये जो है सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो होते हैं। इसमें देखिए ये क्या कंटेंट करते हैं, एटलीस्ट 30% ऑफ स्केलेटन फ्रॉम सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड प्रोटोजोआ, जिन्हें आप जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और कौन कौन से हैं? एल्गी और प्रोटोजोआ। कैलकेरियस ऊज जो होता है ये आपका थिक कोमल बायोजेनस सेडिमेंट होता है, जो आपके किससे प्रोड्यूस होता है, बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स। याद रखिएगा, यानी जीवजात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Vast number of herbivorous animals and carnivorous such as lion, jackals and hyenas are found in। शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्गा की विशाल संख्या पाई जाती है। चलिए आंसर दीजिए।
और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, सवानास ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। ये जो आपका रीजन है ये दोनों हेमिस्फीयर में 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा पाया जाता है और इसी के साथ साथ हैवी जो है रेनफॉल भी होती है। यहाँ के जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंस हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सन रेज हैं वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और आपका टाइम होता है शुरू। चलिए अब मैच करते हैं। देखिए ग्रीन प्लांट होगा आपका प्रोड्यूसर, फिर एनिमल पैरासाइट हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और प्लांट पैरासाइट हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और फंगी होगा डिकम्पोजर। वो और आपका ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का फोर्थ एक में ही दिया गया है। और इसे एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये आपकी फूड चैन है, प्लांट जो है प्रोड्यूसर होते हैं। फिर देखिए चूहे जो है ये आपके प्लांट को खाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। फिर जो स्नेक है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, जो स्नेक को खाएगा वो आपका टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। इन सबके जो जीवों के अवशेष है ये क्या कहलाएंगे, जब इनका जो फॉर्म है चेंज हो जाएगा इनके मरने के बाद या इनके खत्म होने के बाद, तो इन्हें हम डिकम्पोजर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोमोथेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एम्फसाइज ऑन। भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, लॉ मेकिंग स्टडी, यानी विधि निर्माण अध्ययन। अब हम देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए आपकी दो टाइप की अप्रोच जो है एग्जाम में पूछी जाती है। एक है ईडियोग्राफिक और दूसरा है नोमोथेटिक अप्रोच। ईडियो जो ईडियोग्राफिक जो अप्रोच होती है ये इसमें आपका जो फोकस है एक इंडिविजुअल पर किया जाता है, जबकि हम नोमोथेटिक अप्रोच के बारे में बात करें तो उसमें लार्ज ग्रुप के ऊपर आपकी जो है स्टडी की जाती है। जो ईडियोग्राफिक जो अप्रोच है ये आप अनसाइंटिफिक होता है, यानी इसमें जो आपके स्टडी है वो अनसाइंटिफिक यानी अवैज्ञानिक जो मेथड है उसके बेस पे की जाती है। जबकि नोमोथेटिक जो अप्रोच होती है उसमें आपका जो स्टडी है वो आपकी साइंटिफिक वे में की जाती है। अगर नोमोथेटिक में लें तो हम लार्ज ग्रुप में क्या ले सकते हैं, पॉपुलेशन की अगर स्टडी कर रहे हैं किसी लार्ज ग्रुप की। जबकि ईडियोग्राफी जो होगा उसमें हम केस स्टडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हैं यानी साक्षात्कार ले रहे हैं, वो हमारा ईडियोग्राफिक में आ जाएगा। देखिए इसमें नोमोस क्या होता है आपका लॉ मेकिंग, और ईडियो क्या है आपका प्राइवेट यानी इंडिविजुअल की यानी स्पेसिफिक पर्सन की हम जो स्टडी करें वो हमारा ईडियोग्राफी में आ जाएगा। और नोमोथेटिक में आप क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, और ये क्या है आपका क्वांटिटेटिव मेथड होता है, याद रखिएगा, यानी मात्रात्मक होता है। और देखिए वीडियोग्राफी जो है आपका क्वालिटेटिव होता है यानी गुणात्मक होता है नेचर में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको जो सा पेयर करेक्टली नॉट मैच है वो आपको बताना है। देखिए डज नॉट मैच करेक्टली पेयर। तो इसका जो सी ऑप्शन देखिए सही है। रूट्स एंड रियम्स जो बुक है ये इब्न खालदून ने लिखी है। इसमें इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, अर्थ की जो लेंथ है और ब्रेथ है ये इन्होंने अपनी बुक रूट्स एंड रियम्स में डिस्क्राइब किया था। तो ये दोनों ही बुक्स रूट्स एंड रियम्स एंड मुकादिमा, ये दोनों ही बुक्स जो है इब्न खालदून ने लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको ज्योग्राफर दिए हैं और किस ज्योग्राफर ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड किए हैं आपको मैच करना है और आपका टाइम होता है शुरू।
देखिए जो रेडजेल थे वो डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने जो है डार्विन का कॉन्सेप्ट को ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाइड किया था और इन्होंने कहा था कि जिस तरह से एनिमल और प्लांट को अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए सरवाइव करना पड़ता है, उसी तरह जो ह्यूमन का जो ग्रुप है उनको जिंदा रहने के लिए जो है किसी इन्वायरमेंट में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी चीज को इन्होंने क्या कहा, सोशल डार्विनिज्म। देखिए ओटो स्लटर जो है उन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया था एज लैंडस्केप साइंस और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप के बारे में लिखा था। और फिर हम रीटर देखेंगे। रीटर ने देखिए टेलियोलॉजिस्ट थे, यानी टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, वो जो भगवान पे बिलीव करता है, यानी वो जो गॉड पे बिलीव करता है, यानी इनका मानना था जो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो जो है ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है, यानी इन्होंने जो नेचर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, यानी जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो नेचर के द्वारा डिसाइड होती है। ये जो है रीटर का मानना था। और इन्हें जो है इन्हें क्या कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट भी इन्हें रीटर को कहा जाता है। रिचर्ड जो हार्शॉन थे उन्होंने जो है एरियल डिफरेंशिएशन के जो है बारे में बताया था। एरियल डिफरेंशिएशन जो है स्टडी करता है दो रीजन के बीच में जो समानताएं पाई जाती हैं और जो असमानताएं पाई जाती, यानी जो डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन रीजन, इसकी जो स्टडी है वही जो है एरियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। चलिए अब मैच करते हैं। लैंडस्केप साइंस जो है आपका किसने दिया था, ओ स्लटर जो है लैंडस्केप साइंस हो जाएगा। एरियल डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा हार्टशॉन, और टेलियोलॉजिकल व्यू रिटर, और सोशल डार्विनिज्म रेडजेल, यानी सामाजिक डार्विनवाद। और हार्टशॉन हो जाएगा आपका एरियल डिफरेंशिएशन और भूदृश्य विज्ञान। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन जोग्राफिकल थॉट। चलिए और टाइम शुरू होता है अब। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, पैसल रेडजल हेटनर ट्रोल। वो कैसे, देखिए इसको मैंने करने का एक तरीका बनाया है, आप भी चाहे तो एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए सब अगर हम ABCD अल्फाबेट देखें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, PQR होता है ना। P के बाद फिर आपका देखिए एक छोड़ के Q छोड़ के R हो जाएगा, तो आपको देखिए शुरू में दो मिल जाते हैं तो भी आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे देखिए PQRST, तो लास्ट में देखिए हमारे क्या आता है, T आता है ना। ठीक है, हमारा हेड न छोड़ के देखिए बाकी तो हम मिला सकते हैं। इतना भी देखिए अगर आपको हिंट मिल जाता है तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु coined द टर्म कॉस्मोग्राफी एंड डिवाइडेड इट इनटू यूरोनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो डी है, हमबोल्ड। देखिए हमबोल्ड ने जो है कॉस्मोग्राफी जो शब्द है वो दिया था और इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, यूरोनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। और जो यूरोनोग्राफी है उसमें जो है हम एस्ट्रोनॉमी जो है उसका स्टडी करते हैं, जो आपका डील करता है विद सेलेस्टियल बॉडी। और ज्योग्राफी में हम देखिए जो है फिजिकल ज्योग्राफी का स्टडी कर जो डील करता है टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ। और इसी के साथ देखिए हमारे आज के 10 MCQ खत्म होते हैं। अगर आपको देखिए ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ में देखिए नीचे एक बेल आइकन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।